नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है समझ लो। अब जैसे किसी सोर्स पे ईएमएफ हम अप्लाई करते हैं, तो कोई भी सोर्स है ईएमएफ का, तो उसको किसी डिवाइस से जोड़ते हैं। तो डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट चलाने के लिए उस सोर्स को बहुत काम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट को चलाना है, जब जैसे पाइप में पानी को चलाना है तो काम करना पड़ेगा, अपने आप तो चलेगा नहीं पानी। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट चलाना है किसी डिवाइस के अंदर से, तो काम करना पड़ेगा। तो जितना काम करना पड़ेगा वही होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दो तरीके से इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। एक तो टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन रखने के लिए जितना काम करना पड़ेगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक और डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं, जैसे सिंपल एनर्जी की डेफिनेशन पता ही आपको, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी सोर्स है उसके वो कितना काम कर सकता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो उसी प्रकार से द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक डेफिनेशन इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ई द्वारा लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। अब पावर का भी आपको बताया था VI, वोल्टेज इंटू करंट ही होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को W द्वारा भी लिख सकते हैं, E द्वारा भी लिख सकते हैं। तो VIT बन गया, W इज इक्वल टू VIT। ये बन गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला। अब इसकी यूनिट देखो, यूनिट खुद बना सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रैक्टिकल यूनिट होती है किलोवाट आवर, kWh। किलोवाट आवर kWh। देखो ये यूनिट बन जाएगा। पावर इनटू टाइम होता है, पावर की तो किलोवाट हो गई और टाइम की आवर हो गई, तो किलोवाट आवर। इसको एक यूनिट भी कहते हैं, 1 यूनिट। जो घरों में हमारा बिल आता है या कोई भी बिजली बेचता है, वो किलोवाट आवर के हिसाब से उसका रेट सेट होता है। इतनी एक यूनिट का रेट इतना लगेगा। तो बिजली खरीदने या बेचने के लिए जो रेट की सेटिंग होती है वो यूनिट के हिसाब से होती है, किलोवाट आवर के हिसाब से। तो किलोवाट आवर की डेफिनेशन खुद बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है। इफ पावर ऑफ ए डिवाइस इज 1 किलोवाट एंड इट रन्स फॉर 1 आवर, देन द एनर्जी supplied or energy consumed by it is said to be 1 kilowatt hour। हिंदी में समझ लो, यदि कोई भी डिवाइस है, कोई भी यंत्र है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, तो उसकी पावर, उसकी शक्ति 1 किलोवाट है और वो 1 घंटे तक चलता है। 1 किलोवाट पावर वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट है और वो 1 घंटे तक चलता है, तो उस द्वारा कंज्यूम की गई एनर्जी, कंज्यूम का मतलब उपयोग की गई एनर्जी या सप्लाई की गई एनर्जी, तो वो 1 किलोवाट आवर होगी। इसको 1 यूनिट भी कहते हैं। कंज्यूम करने का मतलब वो करंट लेने वाली डिवाइस है कोई, जैसे बल्ब है या मोटर है, पंखा, AC है, ये सब कंज्यूमर है, कंज्यूम करते हैं ये इलेक्ट्रिकल पावर को।
और सप्लायर होते हैं जनरेटर और बैटरी, ये सप्लायर्स होते हैं। ये बिजली सप्लाई कर, बिजली बनाते हैं, बिजली देते हैं ये। तो ये किलोवाट आवर की ये डेफिनेशन बन गई और ये फॉर्मूला बन गया VIT। अब जैसे इलेक्ट्रिक पावर के कई फॉर्मूले बना लिए थे ओम्स लॉ से, इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बना सकते हैं। देखो यहाँ बना लेते हैं, W = VIT। अब ओम्स लॉ से, बाय ओम्स लॉ, V = IR लिख देंगे। तो W = V की जगह IR लिख दिया और IT यूँ के यूँ, V की जगह IR लिख दिया और IT यूँ के यूँ, तो बन जाएगा W = I²RT। ये फॉर्मूला एक बन जाएगा। एक और बना सकते हैं, जैसे V की जगह IR लिखा है तो I की जगह V/R लिख दो। I = V/R होता है। तो यहाँ मेन फॉर्मूले में W = V/R × T, तो ये बन जाएगा V²T/R। एक फॉर्मूला ये तैयार हो गया। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स में ये आता है, बिल कैलकुलेट करना आ जाता है कई बार कि इतने वाट का कोई इंस्ट्रूमेंट है और वो इतने घंटे चलता है तो उसका बिल निकाल लो। तो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूँगा। एक और ये समझ लो, किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन होता है। किलोवाट आवर प्रैक्टिकल यूनिट है और जूल SI यूनिट है। SI यूनिट जूल है। तो इस्तेमाल में आते किलोवाट आवर। किलोवाट आवर होता है 36 लाख जूल। 3.6 × 10⁶। 10⁶ को 1 मिलियन भी कहते हैं। 3.6 मिलियन, लाख में कहेंगे 36 लाख, यानी 36 के पीछे 5 जीरो लगाएंगे तो उतने जूल बनेगा 1 किलोवाट आवर। और ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, सिंपल सा, ये भी करना है। बाकी न्यूमेरिकल जो एग्ज़ाम में आता है वो तो वो आता है बिल कैलकुलेट करने का, कई बार आ जाता है, तो वो भी मैं आपको करवाऊँगा।